कश्मीर के संबंध में प्रॉब्लम थी कि महाराजा हरि सिंह निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि उनको हिंदुस्तान में शामिल होना है या पाकिस्तान में। लेकिन हरि सिंह डिसीजन क्यों नहीं ले रहे थे, उसके पीछे एक कारण ये भी था कि महाराजा हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर के अंदर शेख अब्दुल्ला एक मूवमेंट चला रहे थे कि महाराजा कश्मीर छोड़ो। उन्होंने बनाई थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पूरी रियासत के अंदर शुरू से, आज़ादी के दिन से भी पहले से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते चले जा रहे थे। तो शेख अब्दुल्ला और महाराजा कश्मीर, इनके बीच का टसल था। एक जवाहरलाल नेहरू ने गलती किया कि, या जिसको मैं कहता हूँ हिमाकत की, क्या की कि 1945 में सोपोर का नाम सुना होगा, वहाँ भी आतंकवादी गतिविधि चलती रहती है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की एक एनुअल सेशन था शेख अब्दुल्ला के अंदर। जवाहरलाल नेहरू वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पहुँच के जो जवाहरलाल नेहरू की एक स्पीच है सोपोर के अंदर, उस स्पीच में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कश्मीर के लोगों का ये दायित्व है कि वो शेख अब्दुल्ला साहब की जो ये पार्टी है उसको सपोर्ट करें। अब आप देखें सवाल क्या है, महाराजा हरि सिंह पशुपेश में है। 1945 में जवाहरलाल नेहरू जाके सोपोर में वो भाषण दे देते हैं और शेख अब्दुल्ला को सपोर्ट कर रहे हैं। तो महाराजा क्यों नहीं डिसीजन ले पा रहे थे? उसकी वजह ये थी कि उनको दिमाग में था कि ये तो जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला हमारा खिलाफ काम कर रहे हैं, तो डिसीजन लेने में इसलिए देर हो रही थी। जवाहरलाल नेहरू को उसी स्पीच में, सोपोर वाली 25 शायद नवंबर की स्पीच है, 25 नवंबर 1945। दूसरी बात उन्होंने क्या की, उन्होंने कहा कि कश्मीर के नॉन मुस्लिम्स या तो शेख अब्दुल्ला साहब की पार्टी को सपोर्ट करें, वरना उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ली जा सकती। ये बड़ा डेंजरस स्टेटमेंट है कि आइदर यू सपोर्ट शेख अब्दुल्ला साहब, वरना आपकी गारंटी नहीं ली जा सकती। इसका मतलब था कि सीधा सीधा इसको कम्युनल लाइन पे लेके चले गए। अब कुछ लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो बात की खाल निकालते हैं। मैं जब ये बात कहता था, कहते हैं इसका एविडेंस लाओ। क्या एविडेंस है इसका कि जवाहरलाल नेहरू ने ये स्पीच दी? उसके बाद फिर मैं नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो दिल्ली में है, उसमें जाके मैंने करीब 15 दिन लगाए। उसमें वो मुझे स्पीच मिल गई, और वो स्पीच जवाहरलाल, जो ऐसा होता है ना, जो आदमी स्पीच देता है तो वो अपने नोट्स बना लेता है वो लेके, तो वो जवाहरलाल नेहरू की स्पीच है, वो टाइप स्पीच है। उसमें अपने हाथ से उन्होंने कुछ करेक्शन भी किया हुआ है, और नीचे उसके जवाहरलाल नेहरू के दस्तखत है। वो मैं ले आया, तो मेरे जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ।